हेलो 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 हेलो। हेलो सभी बच्चों से नमस्कार। आज कक्षा 7 में पाठ 21 पृथ्वी की गतियां, पाठ 21 निकाले बच्चों। पाठ 21 पृथ्वी की गतियां, किताब निकाल ले बच्चे। तो पाठ 21 पृथ्वी की गतियां, इसमें पाठ में देखें पहले नदी, सागर, झील, नदी, सागर, झील आदि का जल एकदम शांत अथवा स्थिर नहीं रहता, उसमें गतिशीलता बनी रहती है। समुद्र में 3 प्रकार की गतियां होती हैं। पहला लहरें, दूसरा धाराएं, तीसरा ज्वार भाटा। समुद्र में 3 प्रकार की गतियां होती हैं बच्चों। समुद्र में जल में कितने प्रकार की गतियां होती हैं? 3 प्रकार की गतियां होती हैं, लहरें, धाराएं और ज्वार भाटा। ये 3 प्रकार की गतियां समुद्री जल में होती है। समुद्र में 3 प्रकार की गतियां होती हैं, लहरें, धाराएं और ज्वार भाटा। वायु चलने से समुद्र में जल की सतह ऊपर नीचे होती रहती है, इससे लहरें बनती है। हाँ, वायु चलने से समुद्र में जल की सतह ऊपर नीचे होती रहती है, इससे लहरें बनती हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, लहर के ऊपर उठे भाग को श्रृंगो, लहर के ऊपर उठे भाग को क्या बोलते हैं? श्रृंग। तथा निचले भाग को गर्त बोलते हैं। जब लहर उठती है तो उस समय उठे हुए भाग को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? श्रृंग। और जब लहर नीचे आती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? गर्त। श्रृंग और गर्त से आप परिचित हो गए होंगे। लहर के उठने वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? श्रृंग के नाम से। और जब लहर नीचे आती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? गर्त। श्रृंग और गर्त। लहर के उठने को श्रृंग और नीचे आने को गर्त। भूकंप के झटकों, ज्वालामुखियों एवं भूगर्भीय हलचलों के कारण अचानक उत्पन्न बड़ी बड़ी विनाशकारी लहरें सुनामी लहरें कहलाती हैं। सुनामी लहरें कहलाती हैं। समुद्र की लहरें एक दूसरे को धकेलती हुई, समुद्र की लहरें एक दूसरे को धकेलती हुई तटों से टकराकर समाप्त हो जाती हैं। तटों से टकराकर समाप्त हो जाती है। समुद्रों में नियमित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने वाली विशाल जलराशि को धाराएं कहते हैं। समुद्रों में नियमित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने वाली विशाल जलराशि को धाराएं कहते हैं। तापमान के आधार पर धाराएं कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की होती है। तापमान के आधार पर धाराएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। धाराओं के प्रकार में बच्चों हमने बताया आपको, पहले गर्म जल धारा
और दूसरा ठंडी जलधारा। ये दो धाराएं होती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। हाँ बच्चों, ये ध्यान से देखें और सुने। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठकर किनारों की ओर बढ़ना ज्वार। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा के जल का चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठकर किनारों की ओर बढ़ना ये ज्वार होता है, तथा किनारों के पीछे हटना भाटा कहलाता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठकर किनारों की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? ज्वार। और जब किनारे से जब कोई लहरें पीछे होती हैं तो उसे हम भाटा के नाम से जानते हैं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का जल जब ऊपर उठकर किनारों की तरफ बढ़ता है तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को हम बच्चों बोलते हैं ज्वार। और जब पानी पीछे किनारों से जब पानी तटों से जब पानी पीछे की ओर हटता है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं, ज्वार भाटा। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठकर किनारों की ओर बढ़ना ज्वार, तथा किनारों से पीछे हटना भाटा कहलाता है। ज्वार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ज्वार दो प्रकार के होते हैं, पहला दीर्घ ज्वार और दूसरा लघु ज्वार। ज्वार दो प्रकार के होते हैं, पहला ज्वार का नाम बताएं? दीर्घ ज्वार। नंबर 2 का ज्वार क्या है? लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, ये दो प्रकार के ज्वार होते हैं। दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार, दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन आता है। हाँ बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि दीर्घ ज्वार हमेशा अमावस्या और पूर्णमासी को आएगा। हमेशा अमावस्या और पूर्णमासी को ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार कहलाता है। दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन आता है। लघु ज्वार महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो लघु ज्वार बच्चों आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में सप्तमी या अष्टमी के दिन उत्पन्न होते हैं। सप्तमी या अष्टमी के दिन आपका लघु ज्वार आता है और दीर्घ ज्वार अमावस्या या पूर्णमासी के दिन 2 बार, अमावस्या या पूर्णमासी, अमावस्या तथा पूर्णमासी के दिन दीर्घ ज्वार आता है और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये लघु ज्वार महीने में 2 बार सप्तमी या अष्टमी के दिन आते हैं। ये ध्यान रखना है बच्चों को। लघु उत्पन्न, लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक क्या है? लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक क्या है बच्चों? पवन। लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक काम होता है बच्चों पवन। पवन जब चलती है तो लहरें उत्पन्न होती हैं। लघु ज्वार आता है अष्टमी को, सप्तमी या अष्टमी को लघु ज्वार आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने से समुद्री तट पर कोहरा होता है।
सुनामी लहरें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। समुद्री जल में कौन कौन सी गतियां होती हैं? समुद्री जल में 3 प्रकार की गतियां होती हैं, लहरें, धाराएं और ज्वार भाटा। वायु के प्रभाव से, हाँ, लहर किसे कहते हैं? वायु के प्रभाव से समुद्री सतह के जल का ऊपर नीचे होना लहरें कहलाता है। वायु के प्रभाव से समुद्री सतह के जल का ऊपर नीचे होना लहरें कहलाता है। जलधारा किसे कहते हैं बच्चों? समुद्रों में नियमित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने वाली विशाल जलराशि को हम जलधारा कहते हैं। ज्वारभाटा किसे कहते हैं? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठकर किनारों की ओर बढ़ना ज्वार तथा किनारों के पीछे हटना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटे से कोई 3 लाभ बताएं। ज्वार भाटे से लाभ देखें। पहला नंबर, ज्वारीय शक्ति से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ज्वारीय शक्ति से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। दूसरे नंबर में है, अनेक प्रकार की सीपें, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारों पर आ जाती हैं। तीसरा नंबर, नदियों के मुहानों की गंदगी साफ हो जाती है। नदियों के मुहानों की गंदगी साफ हो जाती है तथा नौकायान में सहायता मिलती है। अब आता है लहरें। लहर और धारा में क्या अंतर है? लहरों में समुद्री जल एक ही जगह पर ऊपर नीचे होता रहता है। लहरों के चलने की दिशा एवं गति निश्चित नहीं रहती है। लहरें वायु के थपेड़ों से उत्पन्न होती है। भूकंप और ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न विशालकाय लहरें कई बार विनाशकारी हो जाती हैं। लहरें जल की ऊपरी सतह पर दिखाई देती हैं। धाराओं में जल हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित होता है। धाराओं की दिशा एवं गति निश्चित रहती है। धाराएं पृथ्वी के घूर्णन जल के तापमान की भिन्नता आदि कारणों से उत्पन्न होती है। धाराएं कभी विनाशकारी नहीं होती, ये सदैव शांत रहती हैं। धाराएं स्पष्ट रूप से चलती दिखाई देती हैं। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार का नामांकन चित्र देखें। दीर्घ ज्वार जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, उस दिन सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचा ज्वार आता है। इसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। दीर्घ ज्वार अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन आता है। लघु ज्वार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति संपूर्ण बनाती हुई होती है। इस कारण जल में खिंचाव एक दूसरे के विपरीत होता है, जिससे ज्वार का भाग अपेक्षाकृत कम होता है। इस समकोणीय स्थिति से उत्पन्न ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। जल धाराओं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण लिखते हुए अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। जल धाराओं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण अग्रलिखित है। स्थायी पवनों का प्रभाव।
स्थायी पवनों के प्रभाव से जलधाराएं उत्पन्न होकर इन धाराओं की दिशा की ओर बहने लगती हैं। तापमान में भिन्नता का प्रभाव विषुवत रेखा के आसपास तापमान अधिक रहने के कारण समुद्री जल गर्मी पाकर फैलता है और जलधाराएं ध्रुवों की ओर बहने लगती हैं। विषुवत रेखा के समीप खाली स्थान को भरने के लिए ध्रुवों की ओर से ठंडी जलधाराएं विषुवत रेखा की ओर बहने लगती हैं। इस प्रकार तापमान की भिन्नता जलधाराओं को उत्पन्न करती हैं। पृथ्वी की दैनिक परिभ्रमण गति का प्रभाव पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में घूर्णन गति द्वारा एक चक्कर पूरा करती है, जिससे जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। स्थल भूभाग का प्रभाव बहती हुई धारा के सामने जब कोई विशाल स्थल भाग आ जाता है तो वो अपनी दिशा स्थल के अनुरूप बदल लेती है। समुद्र की लवणता का प्रभाव कुछ धाराएं जल के घनत्व में अंतर होने से भी उत्पन्न होती हैं। जल धाराओं का मानव जीवन पर प्रभाव इन धाराओं का जलवायु आवागमन वर्षा और मत्स्य उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। गर्म जल धाराएं अपने तटवर्ती स्थानों का तापमान बढ़ा देती हैं तथा ठंडी जल धाराएं निकटवर्ती क्षेत्रों का सामान्य तापमान कम कर देती हैं। समुद्रों में जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वहां घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है। गर्म जलधारा के कारण ऊंचे अक्षांशों में स्थित बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। गर्म धाराओं के ऊपर बहने वाली हवाएं गर्म होकर आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा कर देती हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें आपका होगा समुद्र में 3 प्रकार की गतियां होती हैं। दूसरा पॉइंट है समुद्र में 3 प्रकार की गतियां होती हैं। समुद्र में 3 प्रकार की गतियां होती हैं। लहरें, धाराएं और ज्वार भाटा। नंबर 1 में लहरें, नंबर 2 में धाराएं, नंबर 3 में ज्वार भाटा। ये 3 प्रकार की गतियां होती है, लहरें, धाराएं और ज्वार भाटा। वायु चलने से समुद्र में समुद्र में वायु चलने से समुद्र में जल की सतह ऊपर नीचे होती रहती है। ऊपर नीचे होती रहती है। वायु चलने से समुद्र में जल की सतह ऊपर नीचे होती रहती है, इससे लहरें बनती हैं। इससे लहरें बनती हैं। इससे लहरें बनती हैं।
लहर के ऊपर उठे भाग को लहर के ऊपर उठे भाग को लहर के ऊपर उठे भाग को सुरंग तथा निचले भाग को लहर के ऊपर उठे भाग को सुरंग तथा निचले भाग को गर्भ के नाम से जानते हैं। ये परिभाषा देखिए बच्चों आपको मिली। लहर के ऊपर उठे भाग को सुरंग और निचले भाग को गर्त के नाम से जानते हैं। भूकंप के झटकों भूकंप के झटकों ज्वालामुखियों एवं भूगर्भीय हलचलों के कारण भूगर्भीय हलचलों के कारण अचानक उत्पन्न बड़ी बड़ी विनाशकारी हलचलों के कारण अचानक उत्पन्न बड़ी बड़ी विनाशकारी लहरें विनाशकारी लहरें सुनामी लहरें कहलाती हैं। सुनामी लहरें कहलाती हैं। हाँ तो बच्चे देखें, भूकंप के झटकों ज्वालामुखियों एवं भूगर्भीय हलचलों के कारण अचानक उत्पन्न बड़ी बड़ी विनाशकारी लहरें सुनामी लहरें कहलाती है। ज्वार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में होता है आपका ज्वार दो प्रकार के होते हैं। ज्वार दो प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ ज्वार, दूसरा लघु ज्वार। पहला दीर्घ ज्वार
दूसरा लघु ज्वार, दूसरा लघु ज्वार। फिर आता है आपका ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हाँ, तो देखिए बच्चों, इस तरह से ये आपका ज्वार दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। ये जानकारी आपको समुद्र की गतियों में मिली। इसके बाद अगली जानकारी सीधे पाठ की और अगले दिन देंगे। धन्यवाद, नमस्कार सभी बच्चों से। पढ़ लिया जितना पढ़ाया गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?